भारत आने वाली है एशिया कप की ट्रॉफी। मोहसिन नकवी ने यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंपी ट्रॉफी। बीसीसीआई की चेतावनी से डरे मोहसिन नकवी। केंद्र कैबिनेट की बैठक में 7 बड़े फैसले लिए गए। केंद्र कर्मचारियों के डीए को 3% बढ़ाया गया। 49 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, बोले दालों के लिए एक बड़ा मिशन बनाया। दालों को लेकर आत्मनिर्भर बनना जरूरी। दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम पीएम मोदी हुए शामिल। दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया। आरएसएस के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने कहा, आरएसएस की स्थापना संयोग नहीं था। संघ संस्थापक के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूं। हमारा सौभाग्य आरएसएस का शताब्दी वर्ष देख रहे हैं। आरएसएस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, संघ के साथ कई जीवन पुष्पित हुए हैं। संघ किसी का विरोध नहीं करता। संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण है। संघ का भाव एक ही, राष्ट्र प्रथम। आरएसएस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, संघ की धारा में कभी विरोधाभास नहीं हुआ। संघ समाज के लिए निरंतर कार्य कर रहा। संघ का भाव एक ही, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को विजयदशमी की बधाई दी। कहा, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है विजयदशमी। ये पूर्व सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की देता है प्रेरणा। दशहरा दीपावली पर योगी सरकार का तोहफा। यूपी एसआरटीसी की एक एसी बसों में 10% तक किराया होगा सस्ता। जनरल पिंक शताब्दी वॉल्वो बसों में मिलेगी किराए में छूट। नवरात्रि के 9वें दिन सीएम योगी ने मां आदिशक्ति की उपासना की। गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कर मातृ शक्ति की आराधना की। कन्याओं के सीएम योगी ने पैर पखारे और मां का आशीर्वाद लिया। बरेली हिंसा मामले में एक्शन जारी। पुलिस ने अब तक 75 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के सामने हाथ जोड़ते नजर आए आरोपी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। बरेली हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर। बवाल में शामिल होने शाहजहांपुर से आए थे इंद्रिस और इकबाल। दोनों आरोपियों के पास से लूटी गई गन बरामद हुई। बरेली में नमाज के हिंसा वाले दिन का ड्रोन वीडियो आया सामने। नमाज के बाद उपद्रवियों ने बवाल किया था। पुलिस ने उपद्रवियों पर बरसाई थी लाठियां। बरेली में बवाल के बाद योगी फोर्स का एक्शन लगातार। मौलाना तौकी रजा का करीबी डॉक्टर नफीस गिरफ्तार। भीड़ भड़काने, मोबाइल से मैसेज फैलाने का आरोप। मजार की आड़ में नगर निगम जमीन पर कब्जा किया। बरेली हिंसा पर यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौड़ का बयान। उपद्रवी अपराधी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। ये लोग अपनी कौम के खुद दुश्मन। छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद का नया व्हाट्सएप चैट आया सामने। लड़कियों को करता था अश्लील मैसेज। दुबई के शेख को पार्टनर के लिए तैयार रहने को कहा था। चैतन्यानंद केस में पुलिस की जांच तेज। दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को लेकर इंस्टीट्यूट गई। 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद वापस लेकर लौटी। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर चैतन्यानंद। जेल में बंद सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमले का मामला। बेटी अंकिता ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। कहा, पिता की हत्या की साजिश की गई। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला। कैदी ने एक के बाद एक कई वार किया। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इस पर लिखा, यूपी में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद को प्रयागराज से किया गया शिफ्ट। रूटीन ट्रांसफर के रूल के चलते झांसी जेल में भेजा गया। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है अली। यूपी एटीएस ने 4 कट्टरपंथियों को धर दबोचा। पाकिस्तानी संगठन से प्रभावित होकर भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए जुटा रहे थे फंड। लोगों को ऑडियो चार्ट्स और वीडियो भेजकर उकसाने का आरोप। यूपी के बहराइच से दिल धड़ाने वाली घटना आई सामने। सिरफिरे व्यक्ति ने पहले 2 बच्चों की हत्या की, फिर परिवार संग खुद को आग लगा ली। 6 की मौत।
मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में 6 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 3 पुरुषों की गई जान। हादसे में के वक्त कार में सवार थे 8 लोग। एमपी के जबलपुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर पूजा पंडाल में घुसी बस, 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। गुस्साए लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। यूपी के उन्नाव में सिनेमा हॉल में लगी भीषण आग, माहौल में अफरा तफरी का माहौल, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। जालौर में नदी में नहाने गए 4 मजदूर, दोस्तों में एक युवक तेज बहाव में बह गया, साथियों ने बचाने की कोशिश की लेकिन तेज बहाव की वजह से नाकाम रहे। सलाहट पर काम खत्म करने के बाद नहाने पहुंचे थे युवक। उल्लासनगर 3 के सेंट्रल अस्पताल का बताया जा रहा है वीडियो। अस्पताल के परिसर में तैनात एक महिला सिक्योरिटी गार्ड दूसरी महिला से मारपीट करती साफ साफ नजर आ रही। मुंबई से सटे कल्याण में एक स्कूल में टीका तिलक पर पाबंदी पर अभिभावकों में नाराजगी दिखी, शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भेजा। कोटा के मंडाना इलाके में 2 गुटों में झगड़े में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने शंकर लाल के सर में गोली मारी। 75 साल के दूल्हे की 35 साल की महिला से शादी, सुहागरात के बाद मौत दूल्हे की हो गई और पूरे गांव में मातम का माहौल। कोरिया में बाइक पर 4 सवारी का वीडियो वायरल। बाइक पर एक तरफ 3 बैठे, एक लड़का उल्टा बैठा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस बाइक चालक की खोज कर रही। इससे पहले एक बाइक पर 5 लड़के बैठकर सवारी करते नजर आए थे। बीकानेर नया शहर थाना क्षेत्र में देर रात मां दुर्गा पंडाल के निकट गरबा कार्यक्रम के दौरान छेड़छाड़ की घटना ने तनाव का रूप ले लिया। बेनसर बारी के बाहर हुए विवाद ने देखते ही देखते पत्थरबाजी का रूप ले लिया, जिसमें कई 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ युवतियों से छेड़छाड़ को लेकर शुरू हुआ विवाद तेजी से बढ़ चला। बुलंदशहर में कोतवाली नगर क्षेत्र के प्रसिद्ध ज्वेलरी शोरूम में लाखों रुपए कीमत का सोने का हार चोरी करने का लाइव फुटेज आया है सामने। कोतवाली नगर क्षेत्र में डीएम रोड स्थित ज्वेलरी शोरूम पर अपने एक साथी के साथ ग्राहक बनकर आई महिला ने 6 लाख रुपए से अधिक की कीमत का सोने का हार पलक झपकते ही साफ कर दिया। हैदराबाद के मदनापेट में कांस्टेबल के परिवार ने बुजुर्ग महिला को पीटा, मारपीट का वीडियो आया सामने। घर के बाहर कुत्ते के शौच कराने को लेकर मना किया था। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। 15 दिन के भीतर 5 गुलदार पिंजरे में कैद हुए हैं। 2 साल में 36 लोगों को गुलदारों ने निवाला बनाया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, लगातार दूसरी बार नहीं घटा रेपो रेट। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% बरकरार रखा। आरबीआई ने कहा जीएसटी रिफॉर्म से खुदरा महंगाई दर में कमी आएगी, टैरिफ बढ़ोतरी से निर्यात पर दबाव बनेगा। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जारी किया नोटिफिकेशन और अब पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना और एनएससी के ब्याज दरों में नहीं किया कोई भी बदलाव। अभी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% और स्मॉल सेविंग स्कीमों पर ब्याज दरें 4% से 8.2% ब्याज मिलता है। सरकार छोटी बचत योजना को ब्याज दरों पर फैसला लेने से पहले कैश और महंगाई की स्थिति पर रखती है नजर। 5-6 दिसंबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी और अन्य नेताओं से करेंगे मुलाकात। अमेरिका की टैरिफ वॉर के बीच होगा पहला दौरा। बलूच लिबरेशन आर्मी का बड़ा दावा, पाकिस्तान की 2 सैन्य चौकियों पर हमला किया, गलत और तुर्बत में चौकियों को निशाना बनाया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटने को हुए मजबूर, ये जंग हमारी आजादी का हिस्सा। इजरायली पीएम नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर सहमत, कहा गाजा में शांतिपूर्ण प्रशासन होगा, हमास के सभी हथियार हटाए जाएंगे और गाजा से इजरायल धीरे धीरे पीछे हटेगा।
तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरनेट सर्विस की बंद मोबाइल नेटवर्क भी ठप। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए लिया गया। फिलीपींस के सेबू द्वीप पर 6.9 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही, कई इमारतें ढही, 60 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। चक्रवाती तूफान बुआलोई ने वियतनाम में मचाई तबाही, 9 लोगों की मौत, कई लोग लापता, हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया।